अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखो बेटा, मैं डायनामिक्स का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16, और इसका पार्ट ए है डिफाइन फोर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफाइन फोर्स इज, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसके बाद हमको रिजल्टेंट फोर्स जिसका मास 2.4 kg है, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रही है वो हमको गिवन है। तो हमें गिवन है कि पहले 2 सेकंड में रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स है कितनी है? 8 ये 9 होगा ना, तो ये हो जाएगा 8.2 8.4 न्यूटन। आखिरी के 2 सेकंड में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है 0। ठीक है, और ये भी आपको बता दिया ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में एक तो इन्फॉर्मेशन ये दी हुई कि मास 2.4 kg है, दूसरा इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, उसके बाद अब आपसे कह रहा है कि आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ। और देखो ये क्वेश्चन ना 4 मार्क का है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन एंड फोर्स ऑलवेज हैव सेम शेप ऑफ ग्राफ। एक्सेलरेशन एंड फोर्स हैव सेम शेप ऑफ ग्राफ अगर मास कांस्टेंट हो तो। फॉर अ कांस्टेंट मास, हमें तो पता है कि ये हमें 2.4 kg के लिए दिया हुआ है, तो मास इसका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि पहले जो 2 सेकंड हैं कि टाइम 0 से लेके टाइम 2 तक फोर्स जो है वो कितनी है? वो दी हुई 8.4 न्यूटन। तो हम पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो a हो जाएगा 8.4 डिवाइड बाई 2.4। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.4 डिवाइड बाई 2.4 इज़ 3.5। तो हमें पता लग गया इसका एक्सेलरेशन पहले 2 सेकंड में इतना है। तो ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन मुझको ये दिया हुआ है कि अगले जो 2 सेकंड हैं, यानी कि टाइम 2 से लेके और टाइम 4 तक, उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। यानी कि हमको 8.4 लेना है, 3.5 लेना है। तो 3.5 का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक्सेलरेशन वाले एक्सिस पे, स्केल मुझे ख़ुद लेना है क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, तो अगर मैं इस तरह से वैल्यूज़ ले लेता हूँ कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 4 है, तो एक्सेलरेशन पहले कितना होगा बेटा? एक्सेलरेशन होगा पहले 2 सेकंड तक होगा 3.5। उसके बाद आखिरी के 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0। तो जैसा ग्राफ फोर्स का बनेगा ना, वैसा ही ग्राफ एक्सेलरेशन का भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद हमको ये बनाना है कि मोमेंटम का टाइम के साथ ग्राफ, ये 5 नंबर का है। ठीक है, हमें पता है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ जो है उसका जो ग्रेडियंट है वो ग्रेडियंट होता है फोर्स। हम जो ग्राफ बनाने चाह रहे हैं उसका ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? फोर्स। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि टाइम 0 से लेके टाइम 2 तक मेरा जो ग्रेडियंट होगा वो होगा 8.4 न्यूटन। ठीक है, कितना होगा बेटा? 8.4 न्यूटन। तो मुझे ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें जो मेरा ग्रेडियंट आए वो 8.4 आए पहले 2 सेकंड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे 2 सेकंड में ग्रेडियंट 8.4 चाहिए, तो इसका मतलब मुझे ग्रेडियंट ऐसे निकालना पड़ेगा ना कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x में कितना चेंज है? 2 का। ग्रेडियंट कितना चाहिए? 8.4। तो y में कितना चेंज होगा बेटा? तो y में जो चेंज होगा वो कितना होगा? 16.8। तो मुझे इससे ये पता लग गया कि हमारा जो ग्रेडियंट होगा वो 16.8 तक जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5, 10, 15 और 20, तो मुझे पता है कि 16 जो आएगा यहाँ पे होगा, 16 यहाँ पर होगा, और 16 यहाँ पर होगा, तो 17 यहाँ पर होगा। तो 16.8 इससे थोड़ा सा नीचे आएगा 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में जो मेरी वैल्यू है वो 16.8 का मतलब यहाँ आएगी। ठीक है, तो ग्राफ जो बनेगा, देखो बेटा ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी कि हमारा ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये सोच के बनाया है कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है जो कि फोर्स होती है और वो है 8.4। ठीक है, हमने ऐसा ग्राफ बनाया है कि y को x से डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा। उसके बाद आगे के बारे में बेटा देखो क्या गिवन है कि टाइम 2 से लेके और टाइम 4 तक रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 0। जब फोर्स 0 है तो मोमेंटम में चेंज आएगा ही नहीं,
यानी कि जो मोमेंटम रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। यानी कि हमें पता है कि अब जो हमें बनाना है ग्राफ, वो ग्राफ बनाना है जिसमें ग्रेडियंट क्या हो, ज़ीरो। फोर्स ज़ीरो होने का मतलब है ग्रेडियंट ज़ीरो, तो आगे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हमने क्या सोच के ग्राफ बनाया है कि ग्रेडियंट क्या है, ज़ीरो, ग्रेडियंट होता है फोर्स और फोर्स है ज़ीरो। ठीक है बेटा, तो ये ऐसे हम, अच्छा हमें ये कैसे पता लगेगा कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो इनिशियल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब वो होता है कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व ना हो। तो हम आइसोलेटेड की जगह ये भी लिख सकते हैं, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम क्या लिखेंगे, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। अब एक ही नंबर है, इतनी सी जगह दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन total kinetic energy is conserve। ठीक है, while, इतना भी लिख दें तो काफ़ी है, while in elastic collision it is not। पहली वाली लाइन काफ़ी थी, ठीक है, it is not। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें पार्ट बी दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है 4.2 kg का, 3.6 से मूव कर रहा है, और ये आके टकरा गया एक दूसरी बॉडी बी से जिसका मास 1.5 kg है, वो भी मूव कर रहा है 1.2 से। तो ऑब्जेक्ट राइट एंड बोथ मूव टू द राइट, दोनों राइट पे जा रहे हैं। कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं हमको नहीं पता, तो हम टोटल मोमेंटम बिफोर कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे लगेगा। बेटा देखो, 4.2 इंटू 3.6 प्लस 1.5 इंटू माइनस में 1.2 इज इक्वल्स टू, आफ्टर कोलिजन में 4.2 इंटू एक्स और प्लस 1.5 इंटू 3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके हम ये निकाल लेते हैं कि 4.2 इंटू 3.6 माइनस 1.8 और माइनस 4.5 डिवाइड बाई 4.2। बेटा कैलकुलेशन मैंने जल्दी में की है, आप इसको डबल चेक कर लेना। 2.1 होगी इसकी वेलोसिटी, यानी इसकी वेलोसिटी 2.1 होगी। डिटरमाइन वेदर द कोलिजन इलास्टिक इन इलास्टिक, इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, हम सिर्फ वेलोसिटी से ही पता कर सकते हैं। पहले दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, कितना करीब आ रहे थे दोनों, एक 3.6 आगे जाता है, एक 1.2, तो दोनों जो है 4.8, इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो थी वो कितनी थी, 4.8, यानी इनका जो गैप था वो हर सेकेंड में 4.8 से कम हो रहा है। यहाँ पे गैप बढ़ रहा होगा, दोनों आगे जा रहे हैं, आगे वाली की स्पीड ज़्यादा है, ये आगे जाता है 3 से, ये आगे जाता है 2.1 से, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस वो सिर्फ 0.9 है, यानी इनका गैप जो है 0.99 बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ये कोलिजन कौन सा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक है। और हम कैसे लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ कितनी होगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3.6 माइनस 1.2, तो यार ये 4.8 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, आप लोग बेटा पूरा लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा आरवी क्या है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज़, बाद में जो है एक की वेलोसिटी जो है वो है 3 और दूसरे की वेलोसिटी भी पॉजिटिव है 2.1, तो इस सिर्फ कितनी आ रही है 0.9। तो हम ये लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज़ नॉट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नॉट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है बेटा, तो ये मैंने 2 सवाल कर दिए हैं, बाकी किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है इसको ले ले।
ठीक है, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह